दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप अपना नया व्यापार शुरू करना चाहते हो। आज सर के जरिए आप जानोगे किस तरीके से ये यूनिक बिजनेस कोई भी घर से स्टार्ट कर सकता है और किस तरीके से यहाँ पर उनको हर तरीके से हेल्प मिलेगी। आज इंडिया में बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ के बिजनेस स्टार्ट किए और आज काफ़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं, वही आज आप सर के जरिए जानने वाले हो। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं चाहूँगा अपना गुड नेम बताओ और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बिजनेस के बारे में बताओ। जी, मेरा नाम सोनू भाई है। एमबी क्रिएशन सूरत, जैसे मैं कपड़ा मार्केट से होलसेल से जुड़ा हुआ हूँ, तो कपड़े का बिजनेस के बारे में आज बहुत अच्छी जो नॉलेज होती है, बेसिक जो नॉलेज है कि यार आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले समझना जरूरी होता है कि आप कितने बजट से प्रॉपर स्टार्ट करें, प्लस उस बजट का आपको फायदा मिलेगा या नहीं, या फिर क्या वैरायटी अपने पास में आपको रखनी चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। बहुत बेसिक चीजें, सारी चीजें आज इस वीडियो में आप बताने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कपड़े का अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और तो उसकी बेसिक नॉलेज जो है वो जानकारी आप तक पहुंचनी और आपको खुद को मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जैसे बताता हूँ कि आज इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कपड़े के व्यापार से जुड़ना चाहती है और जिनके पास में एक छोटा बजट होता है। छोटा बजट बोले तो कि 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000, यहाँ तक के बजट में वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं काफ़ी हद तक। तो उसके लिए नॉलेज कैसा, एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि देखो 10-15 हज़ार में एक आप लोग खुद भी समझदार है कि 10-15 हज़ार के अंदर जितना अपन सोचते हैं और जितनी जल्दी ग्रोथ अपन सोचते हैं कि भाई अपने को बहुत जल्दी ग्रोथ मिल जाएगी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसके अंदर बहुत सटीक जानकारी आपको मिलेगी। जिस तरीके से मैं बताऊंगा तो उसमें आप 10,000, 15,000 या 20,000 जो भी छोटा बजट है, कहीं से भी आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने बिजनेस के अंदर लगाना चाह रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं कि यार ये ग्रोथ हो, आगे मैं इसमें और भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर मेरी कमाई होती है तो, अगर मैं सेटिस्फाई होता हूँ तो, ये सवाल अपने अंदर होते हैं खुद के अंदर। तो सबसे पहला है कि अब देखिए 10,000 अगर छोटा बजट है आपका, तो 10,000 से पहले तो है कि आपके दिमाग में आता है कि यार सूरत कपड़ा होलसेल मार्केट से मैं 10,000 का कपड़ा मंगाता हूँ, तो इंस्टेंट वो कपड़ा 10,000 का अगर बिकता है सर, तो वो 50,000 या लाख रुपए में नहीं बिकता है। ये बेसिक नॉलेज है, तो ये पहले जाननी बहुत जरूरी है, ताकि आप 10,000 को भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक सही तरीके से और सही वे में इन्वेस्ट करें ताकि उसका प्रॉफिट मिले। तो ये चीज़ है कि अगर 10,000 आप लगा रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि 50,000 में बिके या लाख में बिके, जो कि इम्पॉसिबल है, जो नहीं बिकता है। 10,000 का माल मैक्सिमम आपके बिकेगा 15,000 में, 5,000 का प्रॉफिट रहता है, और वो भी तब जब पूरा 10,000 का माल आपका बिकता है। पूरा बिकेगा तो ही आपको 5,000 मिलते हैं, और 5,000 आप सिंपल समझ रहे हैं कि उसमें आपका खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन और जीएसटी, ये सब मिला के 2-3 हज़ार का सिस्टम ये बैठ जाता है। तो आप खाली अगर 2,000 कमा रहे हैं तो 2,000 तो ऐसा रहता है ना कि घर में भी कोई काम आ जाता है, तो आप वो 2,000 वहाँ यूज ले लेते हो, और वो कपड़े का जो रहता है आपका 10,000 जितना ही पड़ा रहता है, और पूरा माल नहीं बिकने के कारण से आपका जो 6-7 हज़ार का माल बिका, तो जो 10,000 आपने इन्वेस्ट किया है वो भी आधा हो जाता है एक बार का। तो ये सही समझ नहीं होने की वजह से ये चीजें होती है। तो इसमें अपने को क्या करना है सर, कि पहली चीज है कि सूरत में आप 10,000 तो इन्वेस्ट कीजिए ही मत। पहली मेरी जो पर्सनल सोच है, आप 10,000 सूरत में इन्वेस्ट मत कीजिए अगर आपको कपड़े से रियल में जुड़ना है। क्योंकि क्या, कई लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट तो होता है, लाख भी है उनके पास में, 2 लाख भी है, वो लगाना भी चाहते हैं कपड़े में, लेकिन नॉलेज नहीं है तो वो उतना पैसा नहीं डालना चाहते कि यार पहले नॉलेज लेते हैं, 10-15 हज़ार का मंगवाते हैं, अगर सेटिस्फाई होते हैं तो बड़ा अमाउंट डालते हैं। तो उसका मैं एक सटीक चीज बताता हूँ आपको कि आप 10,000 का जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लोकल एरिया में, बहुत से जगह पे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी लोकल एरिया के अंदर होलसेलर्स होते हैं जो मतलब सूरत से डायरेक्टली मंगवाते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का माल मंगवाते हैं, जो हमारे थ्रू भी जाता है। तो ये खाली एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, जिसके कारण आप अपना बिजनेस लॉन्ग और अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो 10,000 का अगर आपको अमाउंट लगा रहा है तो 10,000 आप सबसे पहले जो आपके लोकल एरिया के अंदर जो होलसेलर है, जो बाहर से मंगवा रहा है और जो अलग अलग दुकानों में दे रहा है, 10,000 का माल दे रहा है, कोई 15,000 का दे रहा है, और जो उनके थ्रू जो लेके घर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वो 10,000 वहां जाके इन्वेस्ट कीजिए। 10,000 का माल लेके आइए अपने घर में। जरूरी नहीं है कि वो 10,000 का 11,000 बने, बस इतना ख्याल रहे कि वो 10,000 का 9,000 नहीं बनना चाहिए। 10,000 का 11 नहीं बनेगा, कोई परवाह नहीं है, खाली उस माल को बेचो। अपने दिमाग में ये दिमाग में सेटअप रखो कि यार मेरे को ये माल 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर ये माल मेरे को सेल करना है। कुछ नहीं, अपने को प्रॉफिट से मतलब नहीं है। आप ये चीज जानो कि 10,000 मैंने लगाए, खाली मेरा टैक्सी भाड़ा भी अगर मैं वहां तक गया हूँ, ऑटो भाड़ा भी मेरा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉलेज मिल रही है उस चीज की प्रॉपर, तो बहुत अच्छी बात रहती है। तो आप वो 10,000 वहां से माल परचेस कीजिए। 200 की कोई कुर्ती या 200 की कोई भी साड़ी आपने परचेस करी है, अगर वो 300 में बिक भी रही है आसानी से, तो भी छोड़ दीजिए एक बार।
उसको 200 में बेच दीजिए, 225 में बेच दीजिए, 250 में बेच दीजिए, कोई प्रॉफिट नहीं लेना। एक बार खाली आपके दिमाग में ये सेटअप रखो कि वो 10 का मेरे को माल बेचना है इंस्टेंट, जितना जल्दी मैं बेच पाया वो आपके लिए फायदेमंद रहता है। वो कस्टमर आपसे क्या बात करते हैं, क्या उनकी कमी होती है, क्या उनको चाहिए होता है, क्या वो आपसे चाहते हैं, वो सारे सवालों के जवाब वो 10,000 का बिजनेस उस टाइम आपको दे देगा। तो इस तरीके से आप क्या है कि एक प्रॉपर मतलब आपका माइंड सेट हो जाएगा, आप सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको कि भाई ये कपड़े का बिजनेस आगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं हैंडल कर सकता हूँ इसको या कर सकती हूँ, जो लेडीज भी घर से स्टार्ट करते हैं। ये चीज अगर आप प्रॉपर सेटिस्फाई होते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट सूरत में लगाइए। उसमें भी मैं एक गाइडेंस ये देता हूँ कि ऑनलाइन परचेज से दूर रहिए। ऑनलाइन परचेज मतलब क्या होता है कि अब जैसे कई बार अपन ऑनलाइन अपने लिए भी मंगवाते हैं, कोई भी शर्ट टी शर्ट या जीन्स कुछ भी मंगवाते हैं, तो क्या होता है कि कलर अपने को दिख रहा है, जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो उस हिसाब से आप क्या है कि ऑनलाइन परचेजिंग पे जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मेरे कई वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली है कि ऑनलाइन परचेजिंग को अवॉइड कीजिए। अगर देखिए सीधी सी बात है यार, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, छोटे अमाउंट को बड़े तक लेके जाना चाहते हैं, तो सिंपल फंडा यही है कि आपको मेहनत तो सब करनी पड़ेगी। वो चीज़ होती है कि अगर स्वर्ग देखना है तो खुद को ही मरना पड़ता है, कोई और मरेगा तो वो ही स्वर्ग देखेगा, अपन नहीं देख पाएंगे। तो वो चीज़ है मेरी कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो विजिट करना ही पड़ेगा सूरत में। उसके लिए जो मैंने आइडिया दिया आपको, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप अपने लोकल होलसेलर से परचेज करके वहाँ पे नॉलेज ले सकते हो। 5 दिन 7 दिन 10 दिन का जो भी ट्रायल आप चाहिए वो आप कर सकते हो। उस पैसे में नुकसान भी नहीं है, वो आपका हाथों हाथ खड़ा भी हो जाएगा पैसा। उसके बाद में आप अच्छा खासा अमाउंट सूरत में आके इन्वेस्ट कीजिए, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्लस जितने भी सवाल होते हैं उसके बाद क्या आप नए नहीं रहते, आप नए नहीं रहेंगे अपने बिजनेस के लिए। आप यहाँ से भी बिंदास आप परचेजिंग करके जाएंगे और आपको नॉलेज होगी कैसे सेल करना है। प्लस हमारे से जुड़ोगे तो यहाँ जब आओगे तो सिंपल सी बात है कि 2-4 आइडिया भी मैं आपको ऐसे दे दूंगा जो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अभी जैसे एक सिंपल सा एक आइडिया देता हूँ, अभी जो घर से स्टार्ट करते हैं लोग या लेडीज घर से स्टार्ट करती है। मान लीजिए आपने मेरे से परचेज किया 20,000 का, कुर्ती लिया, साड़ी लिया, कुछ भी लिया। उसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको अच्छा सा कि घर से जब स्टार्ट करते हैं तो कस्टमर कौन होते हैं अपने पास में, वही कस्टमर होते हैं जो अपने आस पड़ोस के होते हैं या अपने रिलेटिव होते हैं या अपने फ्रेंड सर्किल होते हैं, जो जानकार कस्टमर होते हैं अपने। तो जानकार कस्टमर होते हैं तो वो क्या है कि और आप अपनी पब्लिसिटी पहले से करके आते हो कि मैं सूरत जा रही हूँ या जा रहा हूँ और माल लेके आने वाला हूँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे से प्लीज़ परचेज करना आप। क्योंकि सब जगह अपन बोलते हैं अपने फैमिली रिलेटिव फ्रेंड वगैरह सब में, तो जब बोल के आते हैं तो जब भी आप लेके जाते हो तो वो सब झुंड बना के आते हैं एक साथ में कि आज फलाने ने काम स्टार्ट किया, चलो देखते क्या आया नया, लेके आते हैं, उनसे लेके आते हैं। तो जब भी आपके घर में आते हैं, आप सारी कुर्तियाँ या साड़ी जो भी आपने परचेज किया उनके सामने रखते हो, जो उनको पसंद आता है वो छांट लेते हैं। मान लीजिए 20,000 का लिया उन्होंने, 10,000 का एक ही दिन में छांट लिया। अब जो बाकी का बचा हुआ 10,000 का है ना सर, तो उस टाइम क्या आप खुश हो जाते हो कि यार 10 का एक दिन में बिक गया, मतलब अगले 10 का कल बिक जाएगा, परसों फिर प्रॉफिट लेके मतलब अपन नया माल लेंगे। लेकिन होता क्या है सर कि उसमें 10,000 का आपका जो माल निकला है ना, और जो 10 का बचा है, वो जो 10 का बचा हुआ है वो उन लोगों के लिए हो गया पुराना। उन लोगों के लिए पुराना हो गया क्यों? क्योंकि उन्हीं में से तो उन्होंने सेलेक्ट करके अपने लिए पसंद की है। अब वो उनके लिए जो पुराना हो गया है वो कल वापस उसको परचेज करने के लिए नहीं आने वाले, उनको अब कुछ नया चाहिए। तो इसमें ट्रिक एक ये होती है कि आप जितने भी परचेज करके जा रहे हो, घर से अगर कर रहे हो तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें, आप हाफ माल अपने माल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, अलग अलग टाइप में। एक पार्ट अपने घर में रखिए कहीं पे भी छुपा के, और एक पार्ट जो होता है वो सामने दीजिए। उसमें से निकला, सामने से अपने आप डिमांड आने चालू होती है कि यार अब कुछ नया लेके आइए, भैया कुछ नया लेके आइए, भाभी कुछ नया लेके आइए। तो 2-4 दिन बोलने के लिए हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है करके वो जो पहले से आपने माल रखा हुआ है अंदर, जो आपने ऑलरेडी परचेज करके लेके आए हो, वो माल निकालिए 4-5 दिन बाद में, तो आपका आधा माल उसमें से फिर निकलता है। तो ये ट्रिक होती है। इस तरीके की ट्रिक अपनाओगे तो सिंपल सी बात है, आपका जो रेशो था सेलिंग का 50% से वो 70-80% तक पहुंच जाएगा। बाद में आपका प्रॉफिट भी होता है उसमें। मिक्स करके आप इन्वेस्ट करो और डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है ये सब चीज़ों से। और बाकी नॉलेज है, आप और भी वीडियो देखते रहिए, उसके अंदर आपको बहुत सी जानकारी भी मिलेगी। और वैरायटी वगैरह का ऐसा रहता है, जैसे व्हाट्सअप वगैरह पे आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो उस पर आपको वीडियो कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे इमेजेस वगैरह सब मिल जाती है। जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, हम रखते हैं, सेल करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा रहती है, आराम से 5-6 दिन तक मैक्सिमम आपके घर तक पहुंच जाता है माल। तो वो हिसाब से कर सकते हैं। और मेन चीज़ यही है कि अगर इन्वेस्ट करना है तो सूरत में आके इन्वेस्ट कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे।